देखते हैं। दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपनी पीड़ा बताई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल चलाया गया, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे लिए रो रही थी। भगवान ना करे आप लोगों के घर में मेरी जैसी बहन बेटी पैदा हो। रोहिणी आचार्य ने सवाल करते हुए कहा कि सारा बलिदान बेटी दे। रोहिणी आचार्य ने मीडिया कर्मियों से भी कहा, आप ये बात तेजस्वी यादव से पूछिए, किसके शह पर हुआ उनसे पूछिए, संजय यादव और रमीज से पूछिए। रोहिणी आचार्य ने कहा कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया, इस तरह के माता पिता मिले। बेटी जब सवाल पूछे तो कहा जाए कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। मेरी सास भी कल से रो रही हैं, ये सब तमाशा देखकर उनको मेरी चिंता हो रही है, इसलिए बुलाया है। मैं अपनी सास के पास जा रही हूँ। फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? रोहिणी जी चप्पल आराम से, रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है, ये सब तमाशा देख करके उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। तो लालू परिवार में चल रही कलह के बीच लालू प्रसाद की बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव अपने परिवार के साथ कल देर रात बड़ी बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंची। रोहिणी आचार्य पहले ही पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई जा चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू परिवार में इस कलह के बाद लालू प्रसाद की 3 बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव अपने परिवार के साथ कल देर रात बड़ी बहन मीसा भारती के आवास पर पहुंची। ये तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, उसमें आप देखिए, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं 15 नवंबर की तस्वीर है, जब रोहिणी आचार्य ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। और 16 नवंबर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव की 3 बेटियां दिल्ली के लिए रवाना हुई। देखिए, रोहिणी आचार्य ने जिन संजय यादव पर आरोप लगाया है वो तेजस्वी यादव के खास सलाहकार हैं और 2013 से तेजस्वी के साथ वो जुड़े हैं और फिलहाल आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं। संजय यादव को तेज प्रताप यादव इशारों में जयचंद कहते हैं। वहीं रमीज नेमत खान यूपी के बलरामपुर से हैं जो तेजस्वी यादव की एक कोर टीम का हिस्सा हैं। रमीज एसपी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद भी हैं। देखते हैं क्यों इनकी वजह से लालू परिवार में खटास आई है। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए
रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। 2013 से वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेताओं, यहां तक कि तेज प्रताप यादव तक संजय के ज्यादा दखल पर सवाल उठा चुके हैं। रोहिणी का आरोप है कि चुनावी हार की असली जवाबदेही इन्हीं लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की राजनीति उन्हीं के हाथों में थी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला, वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद रमीज पर रोहिणी का आरोप है कि पार्टी में उनसे सवाल करना भी जोखिम बन चुका है। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी? चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था, वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं, नेतृत्व का है?